हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है दोस्तों कि जो अंटार्कटिका है वह दूसरी साल सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे है। यह कितना खतरनाक है इसको हम समझेंगे, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि लगातार इस पर निगरानी रखी जाती है और धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो मतलब पिछले साल क्या हुआ था कि जो अंटार्कटिका है उसकी जो बर्फ थी काफ़ी न्यूनतम स्तर तक थी। ठीक है, तो वैज्ञानिकों को लगा हो सकता है इस साल था, अगले साल हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन फिर क्या हुआ कि इस साल जब उनको देखा गया तो वह उससे भी कम हो रही है। इसका मतलब कि जिस हिसाब से कम हो रही है, अगर ये ऐसा चलता रहा तो धीरे 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 कुछ सालों में ही बर्फ खत्म हो जाएंगे और जब ऊपर के बर्फ हट जाएंगे, जो अंटार्कटिका के बर्फ है, जब वो हट जाएंगे तो पता है क्या होगा। सोचिए क्या होगा। मान लीजिए कि ये बर्फ है ऊपर का और नीचे की क्या है, एक सतह है। ठीक है, अगर ये ऊपर के पिघल जाते हैं, ठीक है, तो नीचे की सतह भी क्या होगी, टूटने लगेगी, पिघलने लगेगी और सारा बर्फ जो है पानी में चला जाएगा। और जब पानी में चला जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, और ना कुछ लोग कमेंट करेंगे सर आप हमेशा दुनिया ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो किसने इस पे जो, ठीक है, देखिए यहाँ पे नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर करके है, यही क्या करते हैं, लगातार इस पे निगरानी करते हैं और इन्होंने ही क्या किया है, इसकी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में हम समझते हैं, पहले हम ये समझते हैं जो अंटार्कटिका की बर्फ है वो कैसे काम करती है। यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर, जैसे जब सितंबर आता है, ठीक है, तो होता क्या है कि जो बर्फ है, जो जमने की अमाउंट है वो कितनी हो जाती है, 185 लाख वर्ग के आसपास हो जाती है। मतलब जब सितंबर आता है तो बर्फ जमने लगती है, उसके बाद ये इसका टाइम है। फिर क्या होता है आपको पता है, जब फरवरी आता है तो गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है और उसी दौरान क्या होता है कि ये घट के कितना हो जाता है, 25 लाख वर्ग के आसपास ये हो जाता है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल दोस्तों ये हुआ कि जब इन पर सैटेलाइट्स लगातार निगरानी की जा रही थी, लगातार इनको देखा जा रहा था, तो उसी दौरान क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, पिछले साल जो निकल के आता है 20 लाख निकल के आता है। तो वैज्ञानिकों को लगता है कि ये क्या है कि चलिए ठीक है, कम हो गया, न्यूनतम स्तर है। लेकिन इस साल का जो रिपोर्ट आया है, ठीक है, इस साल का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये देखा गया है दोस्तों कि ये सबसे ज्यादा कम है। मतलब अभी तक इतिहास में इससे ज्यादा कम कभी नहीं हुआ है। मतलब 2 साल में ये आप देख रहे हैं लगातार ये घटता गया, इसीलिए वैज्ञानिक इसमें बहुत ज्यादा चिंता है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, जो नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये 174 साल से इस पर लगातार रिसर्च कर रहे थे, लगातार इस पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसी का ये नतीजा है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या है, देखिए दिक्कत इसमें यह है दोस्तों कि जैसे हमारी ये धरती है, आपको पता है पोल पे ही क्या होता है, बर्फ जमा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पोल पे क्या होता है, बहुत सारे जानवर रहते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से पिघल रहा है तो जो समुद्री जीव है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ भी वो जानवर खत्म हो सकते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारा जल स्तर है, ठीक है, ये भी लगातार ये बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो ये जब वैज्ञानिकों से पूछा गया तो वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। दूसरा उन्होंने बताया जो कचरा है, ठीक है, जो कचरा जा रहा है, जैसे कि अभी कुछ साल पहले ही रिसर्च में देखा गया कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो वहाँ ओशियन के पास ही पहुंच गए थे, जो हमारे बर्फ हैं, अंटार्कटिका है, वहां भी पहुंच गए थे। तो उन्होंने बोला ये तो ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा जो कचरा वहां पे जा रहा था इसकी वजह से भी हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी वजह से खतरा ये हो रहा है, जो नीचे के सेल होते हैं जहाँ जिसपे पहले तो पानी का बर्फ बनता है, ठीक है, जो पानी तो वो जमता है, उसके बाद उनके ऊपर बनते हैं, तो जो नीचे है जिसके ऊपर बर्फ टिके है, अगर वो पिघलने लगा तो सारे बर्फ क्या होंगे, ढह जाएंगे। ठीक है, और यही सबसे बड़ा खतरा है कि पूरे जो समुद्र का स्तर है ये बढ़ेगा। अब ये तो 2 साल का रिकॉर्ड था, अब आने वाले अगले साल में भी देखा जाएगा क्या ये घटता जा रहा है, क्योंकि हर साल देखेंगे आप लगभग 2 लाख, ठीक है, वर्ग के आसपास ये कम होता जा रहा है। टोटल बर्फ कितनी है, 185 वर्ग के आसपास। तो आप जरा सोचिए कि सिर्फ 50 से 60 सालों में अगर ये ऐसा चलता रहा तो पूरे बर्फ खत्म हो जाएगी। सिर्फ 50 से 60 साल के बीच में, बात ऐसी नहीं है कि चलो 1000 साल में खत्म हो, एक बार सोचा जाए, अगर ये इस तरीके से पिघलता रहा सिर्फ 50 से 60 साल के अंदर ये सारे बर्फ क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक इस तरीके से चीजें नहीं देखी गई थी। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि जो हमारा अंटार्कटिका है बहुत तेजी से पिघल रहा है और जो पूरे मानवता के लिए खतरा है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।